हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं थोड़ा सा आपको बेसिक इंटीग्रेशंस को डिस्कस करेंगे। आप ध्यान से देखेंगे, कुछ स्टैंडर्ड्स फॉर्मूलाज होते हैं जो मैं आपको इंटीग्रेशन का बताऊंगा, और उनके ऊपर दो एक ही क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, फिर आप उस पर ट्राई करेंगे। बच्चों, इंटीग्रेशन सोल्व करना है तो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं जो बेसिक मैथमेटिकल टूल के अंदर यूज होंगे। उसमें पहला फॉर्मूला लिखता हूँ बच्चों, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। बच्चों, ये होता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन, एक तरह से रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। जैसे हम ये बोलते थे ना बच्चों, इफ डिफरेंशिएशन में ये बोलते थे इफ y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n, तो हम ऐसे बोलते थे आपको कि डिफरेंशिएट कीजिए। किसको डिफरेंशिएट कीजिए? y को। किसके रेस्पेक्ट में करना है? विद रेस्पेक्ट टू x। तो हम कैसे करते थे? y को डिफरेंशिएशन करना है तो हम कैसे लिखते थे? dy बाई dx। इसका प्रोनाउंशिएट क्या होता था? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या रूल था? पावर को आगे लाना है, पावर को नीचे लाना है, n और ऊपर पावर में एक कम करना है, ये राइट ना? ये होता है क्या? डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जस्ट रिवर्स है। इसमें जो इंटीग्रेशन होगा उसमें पावर में एक ऐड करना है, उसी से डिवाइड करना है। चलिए इसी की बात करें, देखें dy किसके बराबर आ गया? dy n x की n माइनस वन इंटू डी एक्स। अब मैंने बोला इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। बच्चों, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। बच्चों, dy का इंटीग्रेशन है y, n बाहर आ गया, कांस्टेंट है, पावर में एक ऐड करना है। कितना आएगा देखो आप लोग, पावर में एक ऐड करना है, x की पावर n माइनस वन प्लस वन, और जो ऊपर पावर है ना वही नीचे आना है। ऊपर पावर कितनी है? n माइनस वन प्लस वन। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो n से n भी कैंसिल हो गया। देखो y वही आ गया ना बच्चों, x रेज टू पावर n। मतलब डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है बच्चों इंटीग्रेशन, एंड दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इसका फर्स्ट जो रूल है बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ, ये बेसिक फॉर्मूला है जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं बच्चों, x रेज टू पावर n इंटू dx। ठीक है, मैंने बोला x रेज टू पावर n इंटू dx, इसको इंटीग्रेट, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इसका क्या रूल है बच्चों? जो पावर है ना उसमें आप एक ऐड कीजिए, n प्लस वन। जो पावर है ना x की, उसी से इसको डिवाइड कर दीजिए, n प्लस वन। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n। क्लियर? और यहां पे कोई कांस्टेंट नहीं है, तो उसका मतलब यहां पे कितना है? वन है बच्चों। जिसे मैं आपको बोल दूं इंटीग्रेट कीजिए x रेज टू पावर 5 dx, या मैं आपको बोलूंगा इंटीग्रेट कीजिए x की पावर 5, तो आप उसको कैसे लिखेंगे? y dx। y की वैल्यू क्या है? x रेज टू पावर 5। मतलब इंटीग्रेशन का मतलब है बच्चों I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू dx। जिसे मैं आपको बोलूं y बच्चों x रेज टू पावर 5 है, तो उसको इंटीग्रेट करो, तो आपको क्या लिखना है? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन किसका? y dx। ये देखो ना, यहां से dy क्या आएगा? y, dy के y, और y किसका इंटीग्रेशन? x की पावर 5 का। तो हम क्या हुआ इंटीग्रेशन बताओ? x रेज टू पावर 5 बच्चों इंटू dx। क्या रूल बताया था? पावर में एक ऐड करना है, तो क्या हो गया? x रेज टू पावर 6, और जो पावर है वो इसी से डिवाइड करना है आपको। ये लो बच्चों, क्लियर ना? जैसे मैं आपको और बताता हूं, जैसे मैं बोलूं आपको इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो मैं बच्चे को बोल दूं बच्चों x हो गया। बच्चा हो सकता है कि यहाँ पे क्लियर ना कर पाए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या बच्चों? x रेज टू पावर 0 इंटू dx। क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है, वो 1 होती है अपने पास, तो क्या आ गया? हम इसको सोल्व करेंगे तो पावर में एक ऐड करो, x की पावर 1, 0 में 1 ऐड किया, और जो पावर है उसी से आप डिवाइड करो बच्चों, हो गया इंटीग्रेशन। फर्स्ट फॉर्मूला बच्चों, x की पावर n इंटू dx मीन्स पावर में एक ऐड करना है, n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन। जैसे और क्वेश्चन देता हूं देखो मैं आपको ना, जिसमें आपको बोल दूं बच्चों इंटीग्रेट कीजिए t की पावर n इंटू dt। तो अब ये t का फंक्शन है, तो आप इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे? पावर में एक ऐड करना है, n प्लस वन डिवाइडेड बाई बच्चों n प्लस वन, बस बन गया इंटीग्रेशन। क्लियर? इसको बोलते हैं इनडेफिनेट।
जिनकी लिमिट्स गिवन नहीं होती है। जैसे यहां पे अगर मैं लिख दूं 1 से 2, इसका मतलब ये लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। बट अगर लिमिट गिवन नहीं है तो इसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। क्या बोलते हैं इसको? इनडेफिनेट इंटीग्रल। राइट बच्चों? तो मैंने कहा पहला फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला जो इंटीग्रेशन में यूज होगा, x की पावर n इंटू। बच्चों हमने एक बात बोला, मतलब किसी की भी पावर n है, ये पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, या फ्रैक्शन में, आपको पावर में एक ऐड करना है, जो पावर होगी उसी से डिवाइड करना है। बट इसमें कंडीशन है कि n जो है ना हमारे पास, वो नॉट इक्वल टू -1। -1 को छोड़ के x की कोई भी वैल्यू हो, या t की n को -1 छोड़ के कोई भी वैल्यू हो, सब में क्या करना है? पावर में एक ऐड करना है, उसको उससे डिवाइड करना है। जैसे मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस करवाता हूं, देखो आप लोग ना। कुछ मैंने बोला कि फर्स्ट फॉर्मूला है y इज इक्वल टू x रेज टू पावर n। देखो आप लोग, देखो बच्चों, मैंने क्या फॉर्मूला लिखा पहला? इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n इंटू dx। बट ये किसके बराबर होगा? पावर में एक ऐड करना है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 बच्चों, बस। बट एक बात याद रखेंगे, n इज नॉट इक्वल टू -1, और चाहे कोई भी वैल्यू है, और इसको बोलते हैं इनडेफिनेट। जिनकी लिमिट्स गिवन नहीं होती उसको इनडेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। राइट? जिसमें एक एग्जांपल दूं, मैं आपसे बोलूं बच्चों इंटीग्रेट, मैं क्या बोल दूं भाई? आप इंटीग्रेट कीजिए, किसको इंटीग्रेट कीजिए? x रेज टू पावर 5, या मैं बोल दूं x रेज टू पावर -2, ठीक है। आप इंटीग्रेट कीजिए, मतलब इसको लिखेंगे कैसे? I इज इक्वल टू, ऐसे लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। ये वैल्यू है ना, ये y है, तो कैसे लिखेंगे आप? इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 5 इंटू dx बच्चों। तो आप बताएंगे पावर में एक ऐड करना है, कितना आएगा? x रेज टू पावर 6, और जो पावर है वही नीचे डिनोमिनेटर में लिखना है, बस। बट ये n की वैल्यू कभी भी -1 नहीं होनी चाहिए। अगर कभी ये यूज होता है x रेज टू पावर -1 इंटू dx, तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, पावर में एक ऐड नहीं ऐड करेंगे। अगर ये आता है कभी बच्चों, तो आप ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1/x dx। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में, 1/x dx हो या x रेज टू पावर -1 इंटू dx हो बच्चों, इसका इंटीग्रेशन होता है मेरे बच्चों log x। याद रखना है, जैसे डिफरेंशिएशन में याद करो, log x का डिफरेंशिएशन होता था 1/x। डिफरेंशिएशन में बच्चों अगर y हमारे पास log x हो तो dy by dx, बताया था मैंने, log x का डिफरेंशिएशन होता था 1/x। बच्चों इंटीग्रेशन पूरा रिवर्स है, वहां पावर नीचे आता था, एक कम होता था, यहां पे क्या होता है? पावर में एक ऐड करना है, और उसी से जो पावर आया ऐड करने के बाद उससे डिवाइड करना है आपको, ठीक है? क्लियर? सेकंड फॉर्मूला बच्चों, अगर मैं बच्चे को बोल दूं कि बच्चों इंटीग्रेट dx, तो बच्चा आंसर आएगा x। अब बच्चा कहेगा सर यहां तो x है ही नहीं, तो बच्चों क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? x रेज टू पावर 0 इंटू dx, क्योंकि ये तो 1 ही हो गया ना, तो ऐड कीजिए आप, 0 में एक ऐड कीजिए 1/1। क्लियर? फर्स्ट फॉर्मूला क्लियर, x रेज टू पावर n। दूसरा फॉर्मूला बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं इंटीग्रेट कीजिए cx रेज टू पावर n इंटू dx। देखो x की पावर n इंटू dx का तो पता ही है। अब ये c वर्ड मैंने और ऐड कर दिया, यहां पे c को मल्टीप्लाई कर दिया यहां से। ये c यहां पर बच्चों कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 1 2 3 4 कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो इसका रूल क्या है? पहले ही कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए आप, c को बाहर रखो, क्या आ गया अंदर बोलो? वही बन गया फॉर्मूला, x की पावर n इंटू dx। बच्चों पावर में एक ऐड करना सिखाया आपको, c कांस्टेंट बाहर ले लो, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। बच्चों हो गया इंटीग्रेशन। इसको इनडेफिनेट बोलते हैं, जिनकी लिमिट्स गिवन नहीं होती उसको इनडेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। अब मैं आपको यहीं पे ये बताऊं कि अगर इनकी लिमिट्स गिवन होती है बच्चों, सपोज कीजिए यहां पे 1 लिखा होता है और यहां पे 2 लिखा होता है, इसको बोलते हैं बच्चों लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। और इसको बोलते हैं बच्चों
अपर लिमिट। अब इसको सोल्व कैसे करना है? कुछ नहीं करना, रूल वही है, पावर में एक ऐड किया, वही जो पावर है वो नीचे रख दिया। अब नीचे वाली लिमिट 1 नीचे रखो, ऊपर वाली लिमिट ऊपर रखो। क्या करना है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या रूल है? x की वैल्यू पहले अपर वाली लिमिट रखो, माइनस का सिंबल लगाओ, फिर x की वैल्यू नीचे लोअर लिमिट क्या है बच्चों? 1। तुम इसको सोल्व करो, देखो कितना आएगा। देखो आप लोग, x की वैल्यू अपर लिमिट 2 की पावर n+1 अपॉन n+1, माइनस का सिंबल लगाओ अपनी तरफ से, लोअर लिमिट, अब x की वैल्यू 1 पुट करो, 1 की पावर n+1 अपॉन n+1। ये बच्चों आंसर आ गया, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और एक क्वेश्चन बताता हूं, देखो जैसे मैंने ये लिखा x की पावर 5 इंटू dx 1 से 2, तो देखो क्या लिखेंगे, यहां 1 यहां 2। रूल क्या है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट x की वैल्यू क्या रखो? 2, तो क्या आएगा बच्चों बोलो? 2 की पावर 6/6 है ये, माइनस का सिंबल लगाओ अपनी तरफ से, लोअर लिमिट, x की वैल्यू बच्चों 1 पुट करो, हो गया सॉल्व। 2 की पावर 6 कितना होता है बताओ आप लोग? 2 की पावर 6 कितना होता है? 64/6 माइनस 1/8 सोल्व कर लेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला x की पावर n इंटू dx, पावर में एक ऐड करना है, उसी से डिवाइड करना है। लिमिट्स गिवन हो तो अपर लिमिट x की वैल्यू माइनस का साइन लगाना है आपको, लोअर लिमिट रखना है। अगर कोई कांस्टेंट आ गया x की पावर n के साथ, तो कांस्टेंट को पहले बाहर ले लीजिए और फिर वही रूल लगा दीजिए, पावर में एक ऐड करना है, उससे डिवाइड कर दीजिए। और क्वेश्चंस देखो आप लोग ना इस पे। देखो बच्चों, मैं और क्वेश्चन बताता हूं। जैसे मैं आपको बोलूं इंटीग्रेट कीजिए, किसको इंटीग्रेट कीजिए? 3x रेज टू पावर -2, तो इसका मतलब ये y गिवन है, इसको इंटीग्रेट करना है। कैसे लिखेंगे? i मतलब इंटीग्रेशन किसका? y dx। या आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, y की वैल्यू कितनी है? 3x रेज टू पावर -2 इंटू dx। लिमिट भी लगा दो तो 1 से 2 लिमिट्स गिवन है। तो क्या रूल है? ये कांस्टेंट आ गया, बाहर लीजिए पहले, ये आ गया बच्चों बाहर। पावर में एक ऐड करना है, -2 तो पहले एक ऐड कर दीजिए, नीचे भी -2 + 1 और 1 से बच्चों 2, क्या बचा? 3। x की पावर क्या बच गया? -1 अपॉन -1 बच्चों, लिमिट क्या है? 1 से 2, -1 को बाहर लेने हम, चलो क्या आ गया? -3, और इसको 1/x लिख सकता हूं, 1 से 2 बच्चों। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितनी है? x की वैल्यू अपर लिमिट 2 है, माइनस लोअर लिमिट, माइनस अपनी तरफ से लगाना, ध्यान रखेंगे, लोअर लिमिट 1 बच्चों। कितना आ गया आंसर? -3, 1/2 -1 -1/2, कितना है बच्चों? 3/2। फर्स्ट फॉर्मूला क्लियर हो गया, x की पावर n और cx की पावर n। तीसरा बच्चों मैं आपको बोल देता हूं, आप इंटीग्रेट करना है, देखो इंटीग्रेशन करना है, ठीक है? क्या? c1u प्लस c2v, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, प्लस c3w और इंटू dx। देखो फॉर्मूले को समझना है, c1 c2 c3 कांस्टेंट है, इनके बीच में प्लस भी आ सकता है साइन और माइनस भी आ सकता है, बट ये u v और w क्या चीज है? ये तीनों x के फंक्शन है, मतलब u भी क्या है और v भी और w भी क्या है बच्चों? ये फंक्शन ऑफ x। ये लीजिए बच्चों, ठीक है? कैसे? एक एग्जांपल दूं मैं आपको बोलूं इंटीग्रेट कीजिए, 5x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 2 माइनस 2x, इसको इंटीग्रेट कीजिए आप। तो हम कैसे लिखते हैं बोलो? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx। बस, अगर ये t में होता तो यहां पर y dt पुट करते, ये z में होता तो y dz पुट करते। अब चलो बच्चों करो, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन
5x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x इंटू dx। सबसे पहला रूल ये है, इन सबको अलग अलग कर लीजिए आप लोग, सभी को अलग अलग करना है। कैसे करें अलग, देखेंगे आप बोर्ड पे। देखो बच्चों, देखो मैंने इनको सभी को अलग अलग किया। कैसे किया अलग बच्चों? आई इंटीग्रेशन ऑफ 5x की पावर 4 इंटू dx, सबसे सिंपल तरीका है ये। फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर इंटू dx लिखा। आगे चलो बच्चों, माइनस आगे क्या लिखूं मैं? इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू dx। बच्चों देखो बिल्कुल सिंपल हो गया। देखो आप लोग, 5 कांस्टेंट है, cx की पावर है, तो कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए, x की पावर एक ऐड कीजिए, 5/5 बच्चों पक्का। माइनस कांस्टेंट को बाहर लेना है, एक पावर में ऐड कीजिए, x की पावर 3/3। अगर लिमिट्स होती तो हम लिमिट भी लगा देते बच्चों। अगर मैं आपको बोलूं लिमिट है 1 से 2, तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं? लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, ये आगे चलो -2 कॉमन, 1 है पावर, करिए x की पावर 2/2 और लिमिट 1 से 2 बच्चों। ये लिमिट्स गिवन होती तो की बात कर रहा था मैं आपसे। ठीक है, अब क्या रूल है? ये तो कट ही जाएगा, कैंसिल हो गया, ये भी बेटा कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। क्या बच गया? x की पावर 5, 1 से 2, आगे चलिए, माइनस x की पावर 3, 1 से 2 बच्चों, आगे चलिए, माइनस x की पावर 2, 1 से 2 बच्चों। क्या रूल बोला था? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है देखो, x की वैल्यू अपर लिमिट करो 2 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5, सोल्व हो गया फर्स्ट टर्म। चलिए आगे चलो, माइनस अपर लिमिट, x की वैल्यू अपर लिमिट रखिए 2 की पावर 3 माइनस लोअर लिमिट 1 की पावर 3 माइनस बच्चों अपर लिमिट, x की वैल्यू 2 रखो माइनस लोअर लिमिट। बच्चों सोल्व कर लेंगे, 2 फॉर्मूलाज आर क्लियर, cx की पावर n और x की पावर n, but n is not equal to -1. If limits are not given, then we will study in definite integral. और अगर लिमिट्स आर गिवन, देन अपर लिमिट माइनस बच्चों लोअर लिमिट। क्लियर? अब देखेंगे, मैं इसी में एक क्वेश्चन और देता हूं, आपको करेंगे, आप ट्राई करें। मैं आपको बोल दूं इंटीग्रेट 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, भाई इसको इंटीग्रेट करना। क्या इंटीग्रेशन है? 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। चलो आप लोग करके देखो, नहीं होगा तो करवाएंगे, करो आप। देखो बच्चों, किसको इंटीग्रेट करना है? 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, ये y है, ये कोई फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम कैसे लिखते हैं? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx। ये याद रखना, यहां dx कब आएगा? जब ये x में फंक्शन हो। अगर ये t में गिवन होता है, यहाँ पे dt आता है, ये z में गिवन होता तो यहाँ dz आएगा, राइट? चलो लिखो वैल्यू, इंटीग्रेशन 5x स्क्वायर 7x प्लस बच्चों 5 और इनटू सभी के बाहर क्या आएगा? dx। क्या रूल बताया? सभी को पहले अलग अलग कर दीजिए इंटीग्रेशन। चलो लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ 5x स्क्वायर इंटू dx। क्लियर? नेक्स्ट माइनस है तो ये माइनस लगा दीजिए, सभी का इंटीग्रेशन के बाहर साइन है। अब सेकंड 7x इंटू dx बच्चों, हट करें, बोलिए, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 इंटू dx। देखते हैं बच्चों क्या आएगा। cx की पावर n में बन गया, कांस्टेंट को बाहर लीजिए, x की पावर 2 है, एक ऐड कीजिए, हो गया फर्स्ट का इंटीग्रेशन। कांस्टेंट को बाहर लीजिए, x की पावर 1 है, x की पावर 2/2, एक ऐड कर दिया हमने। चलो 5। अब यहां बच्चे को दिक्कत आती है कि सर क्या कर रहे हैं यहां बच्चों, क्या मैं x की पावर 0 लिख सकता हूं या dx का इंटीग्रेशन x है? क्यों है? x की पावर 0 मान लो तो एक ऐड करो,
x की पावर 1/1 हो गया बच्चों। बच्चों दो फॉर्मूलाज बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, x की पावर n बट n इज नॉट इक्वल टू -1, cx की पावर n, c कॉन्स्टेंट उसको बाहर ले लीजिए। क्लियर। अब थर्ड इंटीग्रेशन का रूल बताता हूं मैं आपको, आप बोर्ड पे देखेंगे। देखो बच्चों ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी ये आता है 1/x dx आता है या ऐसे आता है बच्चों x रेज टू पावर -1 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन बच्चों log x होता है, हमेशा ध्यान रखिए। बेस e होता है बेटा, ठीक है, मतलब n की वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। तीसरा बच्चों जो मोस्ट कॉमन यूज होता है एग्जाम में आता है e रेज टू पावर x इंटू dx, मतलब वो बोलेगा बट इफ इंटीग्रेट कीजिए y इज इक्वल टू e की पावर x, तो आप कैसे लिखते हैं, क्या रूल बताया फॉर्मूला बोलो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx, तो y क्या है e की पावर x। बच्चों e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता है और इंटीग्रेशन भी e की पावर x हो तो e की पावर x ही रहेगा। बच्चों सभी में एक चीज और भी आती है, वो मैं लगा नहीं रहा हूं क्योंकि अभी यूज नहीं हमारा, सभी के साथ इंटीग्रेट करने के बाद सी लगाते हैं हम। सी होता है बेटा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये सभी के साथ आता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसकी नीड नहीं है आप लोगों को अभी। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, ई की पावर एक्स, पक्का। चलो अगर ये आ गया एग्जाम में ई की पावर यू एक्स, क्या लिखते हैं ई की पावर यू एक्स, या मैं ये लिख देता हूं ई की पावर ए एक्स, एक कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है सपोज कीजिए इनटू डीएक्स। मैंने बोला ई की पावर कुछ भी है उसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, ई की पावर जो है वो एज इट इज लिख दो ई की पावर एक्स। अब जो एक्स का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है आपको, एक्स का कोफिशिएंट क्या है ए, तो डिवाइडेड बाई किससे ए, मतलब ये क्या आ गया 1/a ई की पावर ए एक्स, राइट बच्चों। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, मैं बोलूं इंटीग्रेट करो ई की पावर 5x इंटू डीएक्स। देखो एक्चुअल में रूल क्या होता है, ई की पावर x कुछ भी है उसको ई की पावर x रख दो एज इट इज, तो ये आ गया ई की पावर डिवाइडेड। अब मैं तो आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं, जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो इसको, ये एक रूल नहीं है, ये तो आपको एक तरीका बताया मैंने। रूल क्या है, डिवाइड करो डिफरेंशिएशन ऑफ जो उसकी पावर है उससे। मेरे बच्चों 5x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आप बताओ, आप लोग, मैंने पढ़ा रखा है 5x, तो dy बाई dx क्या बताया था, पावर को नीचे लाना है, 1 5 जा 5, एक पावर में कम करना है, तो x की पावर 0 1 हो गया ना, तो 5x का डिफरेंशिएशन तो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था 5, तो क्या आ गया 1/5 e की पावर 5x। अब बच्चों आप याद रखने के लिए क्या रख सकते हैं, e की पावर x है तो e की पावर x ही रहेगा। अब x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 1 है, अब 1 से डिवाइड करो या ना करो आप लोग, e की पावर ax है तो e की पावर कुछ भी उसको एज इट इज लिखेंगे आप, और जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे a। रूल क्या है, इस पावर का डिफरेंशिएशन जो आएगा उससे डिवाइड करना है, रूल इज दिस। बट आपको याद रखने के लिए बता दिया e की पावर 5x, e की पावर 5x एज इट इज लिखो और x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दीजिए, हो गया। क्लियर ना, e की पावर x का e की पावर x, e की पावर ax का e की पावर ax, बट जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है। आगे देखो बच्चों, अगर मैं आपको बोल देता हूं, चलो मैं और बोलता हूं, देखो आप लोग ना, मैं आपको बोल दूं इंटीग्रेट कीजिए e की पावर ax प्लस b इंटू dx। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत कॉमन फॉर्मूला है, ध्यान से देखेंगे। मैंने क्या बोला, e की पावर कुछ भी उसको एज इट इज लिखो, तो क्या रूल है बताइए, इसका इंटीग्रेट क्या हो गया, e की पावर जो है उसको एज इट इज लिखना है, प्रिंट करना एज इट इज, ये लीजिए। क्या रूल बताया था, जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है, बट दिस इज नॉट द रूल टू इंटीग्रेट दिस टर्म। एक्चुअल में रूल क्या होता है, जो पावर होता है उसको डिफरेंशिएट करना होता है, d बाई डी एक्स
ए एक्स प्लस बी बच्चों, ये इसका रूल होता है। अब बच्चों बी तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 और ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए आएगा, तो इसका इंटीग्रेट क्या आएगा आप बताएंगे? 1 बाई ए बच्चों ई की पावर ए एक्स प्लस बी। बच्चों याद रखने का तरीका भी बता दिया आपको, ई की पावर में कुछ भी आता है उसको एज इट इज लिख दे इंटीग्रेट करके, और जो एक्स का कोफिशिएंट है उसे डिवाइड करना है। जैसे ये एक्स का कोफिशिएंट क्या है? ए, ये ई का था बच्चों। एक और चीज बच्चों, अगर ये आता है, एक और इंटीग्रेट करके दिखाता हूं मैं आपको ना लॉग में। देखो बच्चों, अगर मैं ये लिख दूं आपके सामने, इंटीग्रेट कीजिए 1 बाई ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। ध्यान से देखेंगे, एक तो ये बताया मैंने 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या बताया आपको? लॉग एक्स। ठीक है, अब ये आगे कभी ऐसी टर्म भी आएगी फिजिक्स में, कॉमन चीजें आएंगी। 1 बाई ए एक्स प्लस बी, इसका इंटीग्रेट होता है बच्चों लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब मैंने क्या बताया था रूल? किससे डिवाइड करना है? एक्स का, मतलब इसका डिफरेंशिएशन कर दो डिनोमिनेटर में, या याद करने के लिए एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको नीचे लिख दो 1 बाई। क्लियर? क्लियर ना बच्चों? दीज आर द बेसिक फॉर्मूलाज फॉर इंटीग्रेशन यूज इन फिजिक्स। ठीक है, वो एक दो क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं ई की पावर के। जैसे मैं आपको बोल दूं, ऐसे भी एक फॉर्मूला बच्चों ये भी होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ए अपॉन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन भी यही होता है बच्चों लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब देखो ए ये बाहर आएगा, अब एक ए से डिवाइड करेंगे, मतलब ये तो बाहर आ गया, अपॉन इसका ए और आएगा तो क्या आएगा? ये एज इट इज। ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, ए अपॉन ए एक्स प्लस बी, मतलब 1 बाई ए आएगा, वो तो ए कांस्टेंट बाहर आएगा कॉमन, तो ए से कैंसिल, लॉग ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब बच्चों मैं कुछ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन करवाता हूँ, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप इसको बहुत अच्छे से पहले समझेंगे और क्वेश्चंस को खुद सोल्व करके देखेंगे, जो भी डाउट होगा वो आप सेंड करेंगे। थैंक यू बच्चों।